हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर लेकर आए हैं एक सीरीज़, और ये राष्ट्रपति के बाद की राज्यपाल की सीरीज़ है। राष्ट्रपति के 4 भाग हमने अपलोड किए हैं। एक भाग अपलोड नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम अभी ऐसे पर्सन सर्च कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रपति के 4 भाग अभी तक हमने अपलोड किए हैं। एक भाग रह गया है और वो एक भाग बहुत ही शानदार और जानदार होगा, जिसमें बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल होंगे, टॉप 20, ठीक है दोस्तों। तो आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं राज्यपाल से संबंधित वीडियो है। और दोस्तों इसमें भी हमारी एक सीरीज़ चलेगी, ठीक है दोस्तों। और ये सीरीज़ में हम 2 या 3 भाग तो होंगे ही कम से कम, लेकिन जितने भी भाग बन पाएंगे हम उसे अपलोड कर देंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं राज्यपाल से संबंधित, में सभी हम लेकर आएंगे और आपकी परीक्षा पास करवाएंगे। तो दोस्तों आज हम यह वीडियो शुरू करने से पहले जो नए बच्चे हैं, जो नए हमारे चैनल पर आए हैं, वे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और लाइक और शेयर भी कर दें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। और ये जो प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूछा है कि जो संविधान है राज्यपाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है। कितने अनुच्छेद है संविधान में? 395, ठीक है दोस्तों। तो उनमें से एक है वो, ठीक है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 153वें अनुच्छेद में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी क्वेश्चन। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। और बाकी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है, ठीक है दोस्तों, ये समझना है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ठीक है दोस्तों। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है, उसकी शपथ ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इनका अपना एक कॉलेजियम सिस्टम है, उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं, ठीक है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है और केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, राज्य की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो 155 अनुच्छेद है, ठीक है। 155वां अनुच्छेद है, उसके तहत करता है। चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, अभी बताया हमने, ठीक है। ये सामान्यतः है 5 साल का, ठीक है दोस्तों। लेकिन वैसे कोई फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति जब चाहे हटा सकता है, जब चाहे लगा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत रहता है, राष्ट्रपति की अनुकंपा पे रहता है। राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है, लगा सकता है, ठीक है। तो वैसे सामान्यतः 5 वर्ष के लिए है, लेकिन वैसे प्रसाद पर्यंत ये राज्यपाल रहता है राष्ट्रपति की कृपा के अनुसार, ठीक है, प्रसाद पर्यंत के अनुसार। तो चलिए अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक हो, ये भी होनी चाहिए, 35 वर्ष भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो तीनों ही सही है, तो उसका ऑप्शन बी सही हुआ, क्योंकि उपरोक्त में सभी बोला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से कौन हटा सकता है। तो दोस्तों राज्यपाल को पद से राष्ट्रपति हटा सकता है, पहले भी हमने बताया, ठीक है दोस्तों। चलिए क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, ठीक है, ये उसी के
अनुकंपा पे रहता है, तो राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसको शपथ कौन दिलाता है? तो इसको शपथ जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का वेतन दोस्तों 3,50,000 प्रति माह होता है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी डी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इन दोनों की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो भारत के प्रथम जो राज्यपाल थे वो थे ऑप्शन बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल किसका अंग है? ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल विधानमंडल का अंग है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति शासन के समय कौन केंद्र के अभिकर्ता के रूप में शासन चलाता है? तो उसका सही जवाब है राज्यपाल चलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सभा में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है? तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है राज्य विधानसभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा कौन भंग कर सकता है? तो राज्य विधानसभा भंग कर सकते हैं राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑप्शन देख लें। तो यहाँ पर उत्तर है हमारा सी, राज्यपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्यों, किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? ठीक है, किस भाग में राज्य शासन के लिए प्रावधान है? तो भाग 6 में राज्य से संबंधित शासन का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। विधानमंडल के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, जैसे ही लोकसभा में प्रथम सत्र को संबोधित राष्ट्रपति करता है, ऐसे ही राज्य के विधानमंडल में राज्यपाल संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ होती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत राज्य एक से अधिक राज्यों के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है? तो ये सबसे पहला ही है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। ठीक है, और इसके तहत क्या है, कितने भी राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, एक समय में। चलिए आगे देखते हैं, और ये अंतिम सवाल भी है। ठीक है दोस्तों, राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्य का राज्यपाल क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और राज्य में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसका ऑप्शन बी सही है, संवैधानिक प्रमुख। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत आपका ज्ञान में इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।